जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट सितंबर 2023। वृषभ लग्न के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है जो कि स्थिर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक तो जातिका स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, फिक्स नेचर होते हैं। जो सोच लिया है, जो ठान लिया है वही करना है, वही चीज़ चाहिए इनको, या एक बार जो अपना डिसीजन इन्होंने बना लिया, निर्णय ले लिया, उसको ये बदल नहीं सकते। इस तरीके का प्रभाव, फिक्स नेचर वाला जो प्रभाव रहता है वो इन पर ज़्यादा पाया जाता है। शुक्र से प्रभावित होते हैं, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण सदैव बना रहता है, खाने पीने के शौकीन होते हैं, धैर्य बहुत अधिक होता है। कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सा स्लो स्टार्टर होते हैं, धीरे से करते हैं लेकिन पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस तरीके का प्रभाव पाया जाता है। पृथ्वी तत्व लगन भी है तो दृढ़ता, संकल्प शक्ति काफ़ी अच्छी इनके अंतर्गत होती है। अब देखिए यहाँ पर सितंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश जो कि शुक्र कर्क राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे माह शुक्र का गोचर कर्क राशि में रहेगा। विशेषतः इस माह के अंतर्गत आप देखेंगे कि मेन फोकस आपके छोटे भाई बहनों पर, आस पड़ोस के व्यक्तियों पर विशेष रहेगा, साथ ही अपनी हॉबीज़ पर बहुत ज़्यादा रहेगा। आप वो काम करेंगे इस समय के अंतर्गत जिस काम से आपको पैसा नहीं, आपको आंतरिक स्तर पर सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। अपने लिए, स्वयं के लिए आप इस तरीके के कुछ काम को करते हुए नजर आएंगे। आप हो सकता है किसी तरीके के स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर ले, गेम खेलें, इस तरीके की भी स्थिति आपके साथ यहाँ पर रह सकती है। विशेषतः कर्क राशि के अंतर्गत रहेगा, छोटी छोटी यात्राओं का संबंध आएगा। छोटी छोटी यात्राएं आपको सुकून देने वाली रहेगी, शांति देने वाली रहेगी, प्रसन्नता, खुशी देने वाली रहेगी। इस तरीके का प्रभाव रहेगा। विशेषतः अभी माह ऐसा है कि यहाँ पर आप गतिशील अवस्था के अंतर्गत रहेंगे, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। तो ये सारी संभावनाएं, सारी स्थितियाँ आपके साथ देखने को मिलेगी। विशेषतः लेखन संबंधित कार्य भी इस समय में आप करते रहेंगे, और विशेषतः लेखन में भी, काव्य और काव्य में भी प्रेम से संबंधित कविताएं लिखना, इस तरीके का भाव, या कृष्ण भक्ति भी आप करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं कृष्ण से संबंधित, श्री कृष्ण से संबंधित कुछ देखना करना, राधा कृष्ण का प्रेम से संबंधित कुछ पढ़ना लिखना, वो सारी ही चीज़ें आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो सोशल मीडिया से जुड़ना, वीडियो बनाना, इस तरीके की स्थिति, और वेबसाइट डिज़ाइन करना, ये सारी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई और काम भी अगर आप कर सकते हैं तो वो सारी चीज़ों में आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। अब अगर आप सॉफ्टवेयर में भी है तो वहाँ पर भी जो डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में, वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। विशेषतः शुक्र का प्रभाव दृष्टि डालेंगे नवम भाव पर, आपके भाग्य में विशेष तौर पे वृद्धि रहेगी। हो सकता है धर्म कर्म के कार्यों में आप अपनी सुख सुविधा अनुसार उन कार्यों को संपन्न करें। तो ये सारी ही संभावनाओं के साथ आप इस माह के अंतर्गत यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे। आप देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव जाने तो सूर्य 17 सितंबर तक स्वराशि अवस्था में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। विशेष से सूर्य को बुध का साथ यहाँ पर सूर्य और बुध की युति भी रहेगी। तो 17 सितंबर का प्रभाव ये रहेगा चतुर्थ भाव में। विशेषतः भूमि, भवन, वाहन की सुखों की वृद्धि आपकी होती हुई नजर आएगी। और चतुर्थ से 12वें भाव में शुक्र भी है तो यहाँ पर घर की सुख सुविधाओं से संबंधित विशेष खर्चा होता हुआ नजर आएगा। विशेष खर्चे में भी महंगी चीज़ों पर खर्च करना, इस तरीके का प्रभाव ज़्यादा आएगा। वैसे भी राहु आपके 12वें घर के अंतर्गत चल रहे हैं और आपका आय का स्वामी भी 12वें घर में है, तो कहीं ना कहीं खर्चा तो अब आपका होने ही वाला है, जबरदस्त खर्चा आपका चल रहा है। और यहाँ पर गुरु की और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। कहीं ना कहीं चतुर्थ से संबंधित विशेष घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है। वैसे भी इस माह के अंतर्गत संचित आपकी जो सेविंग्स है, संचित धन का स्वामी भी आपके चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के साथ, इसका मतलब आप अपना पैसा अपनी माता पर, हो सकता है माता के नाम करें कुछ चीज़ें, या माता पर खर्च करें, या भूमि, भवन, वाहन पर खर्च करें, कोई प्रॉपर्टी परचेस कर लें, या घर में कुछ काम करा लें, कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करा दें, या किसी तरीके का प्रॉपर्टी ली हुई है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू करा दें। ये सारी ही संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। या घर से संबंधित किसी भी तरीके की सुख सुविधा संबंधित कार्य आप करवा सकते हैं। ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है।
सूर्य का प्रभाव आप में और आपकी माता के स्वाभिमान में विशेष वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। सूर्य की दृष्टि भी दशम भाव पर रहेगी। विशेषतः आप पर आपका बॉस, आपका समाज निगाह बनाए हुए हैं, टिकाए हुए हैं। आपको देखते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब आप अपने कर्म को विशेष तौर पे भी 17 सितंबर तक अगर पहले भी अच्छे से कर रहे हैं, वैसे तो हमेशा ही अपने काम को अच्छे से करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके की लापरवाही अभी नहीं बरतनी है। बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, नियम कायदे कानून के अनुसार से आपको कार्य करते रहना है। किसी भी तरीके के इल्लीगल वर्क से बचना है, क्योंकि इस माह के अंतर्गत 12वें भाव पर पूर्ण पाप प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव है, मंगल की 8वीं दृष्टि, शनि की 3री दृष्टि और गुरु भी वृषभ लगन के अंतर्गत फंक्शनल मैलेफिक होते हैं। वैसे तो नैसर्गिक सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, लेकिन वृषभ लगन के अंतर्गत फंक्शनल मैलेफिक है। इस लगन के लिए वो मैलेफिक प्लैनेट बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और सूर्य की दृष्टि भी आपके दशम पर है, तो 17 सितंबर तक का समय ऐसा है आपका कि आप पर निगाह बनी हुई है कि आपने क्या काम किया है, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम में आगे बढ़ रहे हैं। सारी स्थितियां देखने को मिल सकती है। हो सकता है किसी तरीके का आपको टैक्स से रिलेटेड भी आपके पास कुछ नोटिस आ जाए, तो वो सारी संभावनाएं भी देखने को मिलेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से संबंधित भी कुछ चीज़ें आपको आपके जीवन में यहाँ पर प्रभाव डाल सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। क्योंकि वैसे भी लग्नेश भी तृतीय भाव में, तृतीय भाव जो कि डॉक्यूमेंट का होता है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको मेन फोकस करना ही होगा। तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इसके बाद सूर्य का प्रभाव जो रहेगा वो कन्या राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थेश और पंचमेश में आपस में परिवर्तन राजयोग भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने संतान के सुख के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और संतान से भी आपको सुख की प्राप्ति रहेगी। तो आप संतान के ऊपर खर्चा भी करते हुए नजर आएंगे, संतान से संबंधित कर्म भी करते हुए नजर आएंगे, संतान को लेकर काफी रेस्पॉन्सिबल भी होते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं संतान से भी आपको लाभ और सुख की प्राप्ति होगी। विशेषतः थोड़ा ये सब करने में कहीं ना कहीं संतान और आपके बीच थोड़े मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, तो यहाँ पर एग्रेशन आ सकता है, क्रोध की भावना आ सकती है। थोड़ा सूर्य का प्रभाव है तो डोमिनेटिंग नेचर के कारण, संतान के अहंकार की भावना के कारण थोड़ा परेशानी बन सकती है, या आपका स्वाभिमान में के कारण कुछ दिक्कतें बन सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर इस बात को लेकर भी आपको सावधान रहना है, ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को 17 सितंबर के बाद, खासकर 18 अगस्त से ही ये कन्या राशि में मंगल तो है ही, द्वादशेश भी है, तो थोड़ा आपको सावधान तो पहले से ही चलना है। लेकिन 17 सितंबर के दो गर्म ग्रह सूर्य और मंगल का प्रभाव जब पंचम पर आएगा, तो गर्भवती महिला विशेष सावधान हो जाइएगा। और 17 सितंबर के बाद आप पाएंगे कि आपका डिसीजन लेने का जो तरीका है, बहुत एग्रेशन में आप निर्णय ले रहे हैं, और कभी भी क्रोध में, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमेशा नुकसानदायी भविष्य के अंतर्गत सिद्ध हो जाते हैं। तो थोड़ा सावधानी से आपको निर्णय लेना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। तो ये प्रभाव आपको विशेषतः सूर्य की दृष्टि आपके आय भाव पर, विशेषतः आपको नए नए काम को करने के लिए, इनकम को सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए जो रास्ते होते हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे कि मैं इस मार्ग से भी, इस तरीके से चलकर भी पैसा कमा सकता हूँ, लाभ कमा सकता हूँ, या अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता हूँ। इस तरीके के रास्ते 17 सितंबर के बाद से आपको देखने को मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, शिक्षा को लेकर थोड़ा अहंकार की भावना आ सकती है, तो थोड़ा 17 सितंबर के बाद इस बात को लेकर भी सचेत और सावधान आपको रहना चाहिए। अब देखिए मंगल का प्रभाव, मंगल जो कि सप्तमेश भी बनते हैं, द्वादशीश भी बनते हैं, और द्वादश भाव में क्योंकि राहु है, तो जो भी कराएगा वो एक्सट्रीम पर कराएगा, खर्चा जो इस पर भी करेगा वो एक्सट्रीम लेवल पर ही करेगा, लिमिट क्रॉस करके ही करेगा। तो यहाँ पर द्वादशेश मंगल बनते हैं जो कि पंचम पर है। इस माह ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आपका अपने बच्चों पर, संतान पर, अपनी शिक्षा पर, या फिर प्रेम संबंधों पर, या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड खर्च होने की प्रबल संभावना बनती है। लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि कहीं ना कहीं शेयर मार्केट वगैरह में पैसा आपका डूब सकता है। तो थोड़ा सावधान होकर, या बहुत बड़े रिस्क से बचना भी है, और कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, चीटिंग भी हो सकती है। तो थोड़ा सावधान रहकर आपको चलना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को तो विशेष सावधान आपको रहना ही है। वही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, विशेषतः टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप फील्ड में हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे, आपको लाभ रहेगा। रिसर्च काम में भी आपको फायदा लाभ आपको मिलेगा, मशीनों से संबंधित काम में जुड़े हुए वहाँ पर भी आपको फायदा लाभ रहेगा। मंगल की सीधी दृष्टि आपके
एकादश भाव पर रहेगी। थोड़ा चाचा मित्र बड़े भाई बहन अगर उनसे संबंध में दिक्कत आ रही थी तो वहाँ पर आप उनको सुधारने का प्रयास करेंगे या उनके लिए विशेष प्रयासरत रहेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए मंगल की दृष्टि है ही, और लेकिन आपका एकादशी अभी पीड़ित अवस्था में है, गुरु राहु केतु के साथ प्रभाव में शनि से दृष्ट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके चाचा, आपके मित्र, आपके बड़े भाई बहन या आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो कहीं ना कहीं या तो आपको धोखा देने की स्थिति में है या खुद एक बड़ी परेशानी से पीड़ित अवस्था के अंतर्गत चल रहा है, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको उनके लिए एफर्ट प्रयास करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो आपको धोखा देने परेशान है तो कहीं ना कहीं आप उनसे छुटकारा पाने के लिए या उनसे रिलेशन को ठीक करने के लिए किसी भी तरीके से उनसे संबंधित वहां पर एफर्ट कर रहे हैं। यदि वो खुद ही अपने आप में ही एक परेशानी की अवस्था के अंतर्गत जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर उनकी हेल्प करने, मदद करने में वहां पर एफर्ट अपना लगा रहे हैं। तो ये सारी ही स्थितियां यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। वही मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर है। 12वें घर पर पूर्ण पाप प्रभाव व्यक्ति को बंधन में डाल देता है, तो ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ गलत काम से बचे रहेगा, अन्यथा बंधन योग, कारावास योग, जेल योग, आइसोलेशन में जाना, ये सारी ही स्थितियां बन जाती है। तो ये निर्भर करता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, किस तरीके के आपके जन्म कुंडली में योग दशा वगैरह चल रही है, उन सारी ही बातों पर ये बातें निर्भर करती है। और इस अवस्था के अंतर्गत मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर है, गलत जगहों पर आपका धन भी खर्च हो सकता है, मेडिकल से रिलेटेड चीजों पर भी, दवाई या कोर्ट कचहरी वगैरह में वहां पर भी धन खर्च हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, डोनेशन बढ़ा दीजिए। तो जितना ज़्यादा दान वगैरह आप करेंगे, सेवा करेंगे, दान करेंगे तो वहाँ पर आपको फ़ायदा रहेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नींद लेने में भी परेशानी रहेगी, आपका बेडरूम भी डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी ही स्थितियाँ यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है, तो थोड़ा सावधान होकर आपको चलना है। आप देखें यहाँ पर मंगल के बुध का प्रभाव जो कि धन भाव के स्वामी बनते हैं, पंचमेश बनते हैं, चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के साथ गोचर कर रहे हैं। आपके जैसे कि हमने बताया कि संचित धन का कुछ भाग आपका भूमि, भवन, वाहन या फिर माता से संबंधित सुखों पर खर्च होता हुआ दिखाई देगा। वहीं बौद्धिक क्षमता में विकास होगा और 17 सितंबर तक आप देखेंगे कि आपकी वाणी बड़ी ही उत्साहजनक हो रही है। आपके वाणी में एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका बात करते वक्त वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अपनी बातों को बड़े अच्छे से रख पाएंगे, समझा पाएंगे, काफ़ी प्रभावशाली तेजस्वी वक्ता के रूप में आप देखे जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप कार्यक्षेत्र के अंतर्गत भी अपनी वाणी के प्रभाव से बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर अपनी वाणी को लेकर भी आपको देखने को मिलेगी। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, जैसे कि हम जान चुके हैं। अभी देखिए राहु केतु का प्रभाव जान लीजिए। राहु 12वें घर में है, केतु आपके 6ष्ठम भाव में है। राहु का प्रभाव 12वें घर में जो कि आपके दशमेश बनकर भी 12वें में। विशेषतः अगर आप फॉरेन से कनेक्टेड हैं तो ये राहु ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। और यहाँ पर अगर आप फॉरेन जाने की भी सोच रहे हैं, बाहर संबंधित वहाँ रहकर अकेले हैं, एकांत में, आइसोलेशन में, तो ठीक है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन ये राहु कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके के गलत काम में फंसवा सकता है, आपसे गलत तरीके से इनकम ला सकता है। अगर आप इंटरनेशनल कंपनी से जुड़कर, आप बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी से जुड़कर अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ से लाभ हो जाएगा। अन्यथा आपका पैसा खर्च हो रहा है, नुकसान में जा रहा है, या बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ओर आप जा रहे हैं, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि राहु यहाँ पर बड़ा खर्चा भी बताता है और गलत लोगों से आप बचेगा, क्योंकि आपको कोई धोखा दे सकता है, चीटिंग आपके साथ कर सकता है, प्रेम संबंधों में धोखा होने की संभावना। तो थोड़ा सा सावधान आपको इन सब बातों को लेकर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राहु कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर कटा सकता है, हॉस्पिटल वगैरह में कई कई दिनों तक आपको वहाँ पे चक्कर रह सकते हैं। तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। विशेषतः केतु के प्रभाव में अगर आपको कुछ यहाँ पर कुछ ऐसी हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी जो आपको भी नहीं समझ पा रहे हैं, आपका परिवार नहीं समझ पा रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर नहीं समझ पाता है, इस तरीके की भी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसमें आपको 1 से 2 डॉक्टर चेंज करके तब जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहीं शनि का प्रभाव अगर हम देखें तो शनि जो कि नवमेश भी हैं और आपके दशमेश भी हैं, दशम भाव में विशेषतः गोचर कर रहे हैं। मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत शश राजयोग जो कि पंच महापुरुष राजयोग में से एक है। कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को इस समय के अंतर्गत एक ऐसा स्टैब्लिशमेंट आप कर सकते हैं सामाजिक स्तर पर कि कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत कर्मठ प्रवृत्ति के तौर पर, मतलब आप बहुत मेहनती हैं, इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी इस समय में बन सकती है। और शनि का प्रभाव वक्री अवस्था में विशेषतः आपके
आपके बहुत सारे पेंडिंग काम आपको करने का मौका मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं पिछले पुराने काम आप कर भी रहे हैं और उसको दिन रात एक करके आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि का प्रभाव जब दशम में बैठकर आपके चतुर्थ पर दृष्टि डाल देगा तो कहीं ना कहीं सुखों से संबंधित सामग्री तो आएगी, आपके पास सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका तो ध्यान सारा काम पर है, तो आप काम इतना ज़्यादा हार्डवर्क इतना दिक्कत करते नजर आएंगे कि आपको अपने सुख से संबंधित चीज़ों पर ध्यान ही नहीं जाएगा, मतलब उनको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, इतना समय नहीं दे पाओगे। तो वो एक स्थिति जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका बेडरूम भी डिस्टर्ब रह सकता है, तो वो भी एक स्थिति, क्योंकि 12वें घर पर भी पाप प्रभाव आएगा, तो सारी ही स्थितियां वहां पर देखने को आपको मिल सकती है। तो ये एक स्थिति कहीं ना कहीं धर्म कर्म के विशेष काम करने का समय चल रहा है कि आपके जरिए बहुत सारे लोगों की सेवा हो सकती है, बहुत सारे लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके जरिए बहुत बड़े बड़े धर्म के काम का मतलब केवल पूजा पाठ से नहीं है, मंदिर जाने से नहीं है, ये लोगों की सेवा से है, या ऐसे काम जिसके द्वारा हम कुछ करें और बहुत सारे लोग उसका लाभ उठा सकें, लाभान्वित हो सकें, तो ये समय उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बेहतर अच्छा चल रहा है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म सप्तम स्थान पर है, तो विशेषतः सप्तम स्थान पर गुरु की वक्री होने से भी दृष्टि पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं फिर से विवाह के योग बनवा देता है कि अविवाहित उनके लिए विवाह के योग बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए व्यापार के भी योग कह सकते हैं। और साथ ही आपके शनि की दशम दृष्टि जब वृश्चिक राशि यहाँ पर सप्तम पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड कुछ सिक्रेटिव वर्क करते हुए नजर आएंगे, जो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर को ना पता हो, बिजनेस पार्टनर को ना पता हो, कहीं ना कहीं वहां से संबंधित एक बड़ी विशेष जिम्मेदारी आपके ऊपर चल रही है, आप काम कर रहे हैं उस पर, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। वहीं गुरु का प्रभाव जो कि अष्टमेश भी है और आपके एकादशेश भी है, 12वें घर में राहु के साथ, आप फॉरेन के लोगों से जुड़कर आप पैसा कमा सकते हैं, फॉरेन कंपनी से पैसा कमा सकते हैं, तो ये करिएगा। साथ ही संतान पर खर्चा होने की संभावनाएं भी प्रबल हो जाती है, धार्मिक कार्य पर, घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्चा होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। तीर्थ यात्राएं करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि जैसे कि चतुर्थ भाव पर एक्टिवेट करेगा, तो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख, घर से संबंधित कार्य। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर भी रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट केस इत्यादि वगैरह अगर कुछ है तो वहां पर आपको, क्योंकि पीड़ित अवस्था में तो ज़्यादा फल नहीं मिल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से संबंधित आपको हो सकता है कोई कंपटीशन एग्जाम शत्रु बाधा है, तो वहाँ पे आपको गुरु कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपको नॉलेज, आपको ज्ञान आपको मिल जाएगा, जिसके जरिए आप अपने शत्रु पर हावी होकर उनको नष्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, अष्टम स्थान पर ससुराल से भाग्य की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जब तक पाप प्रभाव के अंतर्गत है तो कहीं ना कहीं आप तो वहां से संबंधित भी वे भी कष्ट की स्थिति में देख सकते हैं, वो भी एक प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गुप्त ज्ञान, आपको गुप्त विद्या आपको प्राप्त हो सकती है और रिसर्च रिलेटेड वर्क में आपको फायदा होगा। ये सारी स्थितियां हो सकता है आप ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त करें, तो ये सभी भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अब देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 3, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 15 से 17, 24 से 26, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 3 से 5, 17 से 20, 20 से 22, 22 से 24 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 17 से 20, 22 से 24 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 10 से 12, 20 से 22 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 5, 17 से 20, 22 से 24, 24 से 26 की हो सकती है। वहीं अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी से संबंधित कोई यात्रा 3 से 5 की हो सकती है और संघर्ष के साथ यात्रा 10 से 12 की हो सकती है। अमावस्या 14 सितंबर 2023 की है। वहीं पूर्णिमा 29 सितंबर 2023 की। एकादशी जिसमें अजय एकादशी 10 सितंबर 2023 की और परिवर्तनी एकादशी 25 सितंबर 2023 की है। उपाय आपको क्या करने चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। हनुमान जी को मंगलवार को बूंदी का भोग भी लगा सकते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादक्षरी मंत्र है, इस मंत्र का जाप करते रहना है। अगर 12वें भाव से संबंधित, 12वां भाव किसका है, खर्चों का है, लॉस होने का है, हानि होने का है, तो इस तरीके का है, कोर्ट कचहरी वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह जाना, इन सबसे संबंधित, विजय से संबंधित कार्य में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये द्वादक्षरी मंत्र करने से आपको फायदा रहेगा। या आपको नींद लेने में, सोने में परेशानी आ रही है, आपका बेडरूम डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो सारी समस्याओं में भी आपको ये मंत्र आपका काम करेगा, आपके लिए फायदा रहेगा। साथ ही स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहेगा। अगर आपको कोई इस तरीके का हेल्थ इश्यू है जो सामने वाला व्यक्ति डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, आपको पता नहीं लग पा रहा है कि भाई क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो ये सारी स्थिति में अगर आप स्ट्रीट डॉग की सेवा करते हैं, मछलियों की सेवा करते हैं, आपको फायदा रहेगा। वहीं अमावस्या पर नारियल सर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बार कर जल प्रवाह करने से भी आपके राहु से संबंधित नेगेटिविटी में, वहाँ पर परेशानी में शांति आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।